ओके तो कल हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि अबाउट सर्च अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका था हमारा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक प्रकार का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि वी विल हैव ऑलरेडी अ विजुअलाइजेशन पार्ट दैट इज चार्ट्स। यू मे गो विथ मल्टीपल चार्ट्स वी हैव ऑलरेडी, वी हैव दिस थिंग्स इन आवर प्लेट। तो ऑलरेडी ये होने के बावजूद विजुअलाइजेशन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज हो सकता है और इन विच कंडीशन या फिर इन विच केस यू आर गोइंग टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवर चार्ट्स। I'm not saying this conditional formatting are totally replacing charts. Either charts are totally replacing your conditional formatting. But what I'm asking to you कि कब कौन सी ऐसी कंडीशन होती है या फिर the use of conditional formatting जो आपने पढ़ा होगा वो मुझे आप बताइए। क्या पढ़ा आपने? यस, ऑनलाइन किसी ने कुछ देखा? जो भी पढ़ा होगा, अच्छा सही हो गलत हो कुछ भी हो। कुछ नहीं पढ़ा? प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट यूज करेंगे, हाइलाइट्स करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, वन ऑफ आवर स्टूडेंट हाइलाइट्स के लिए यू आर यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेकेंड वन, इंस्टेंट रिजल्ट। कोई कुछ बोल रहा था और ऑनलाइन? separate and separate the data. सेपरेट द डेटा। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। It is automatically changes sales appearance, changes the sales. colors, icons, data bars. अच्छा, तो वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ऑटोमेटिक तो सब हो रहा है यहाँ पर, जैसे सम इफ वगैरह फॉर ये सब इंस्टेंट automatic- रिजल्ट्स। हाँ, ओके, फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। इंस्टेंट रिजल्ट। अच्छा चलो ठीक है, इंस्टेंट तो सभी दे रहा है हमको, हमको खुद मैन्युअली तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। बट मुझे ये बोलना है कि जो इंस्टेंट आपको दे रहा है, जो हाईलाइट आप कर रहे हो, जो ग्रे स्केल कलर स्केल जो भी कुछ आप कर रहे हो, वो मैं क्या बोल रही हूँ आप करो। बट क्योंकि मेरे पास में अगर चार्ट्स है ऑलरेडी और मेरे पास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, तो क्यों मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चूज करूं अगर चार्ट्स ऑलरेडी है तो? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूं, सो वट एवर यू टोल्ड मी दैट इज रिलेटेड टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि होता क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऑल आंसर्स आर करेक्ट कि वो सब रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन पार्ट है, ठीक है। बट एक चीज मैंने आपको कल एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था, एक कॉफी चेन का डेटा था और उस डेटा में कोई एक प्रॉफिट वाला एक कॉलम था, बराबर है। और उस प्रॉफिट वाले कॉलम में आधे लोगों को मतलब आधा मैंने कलर किया था ग्रीन वाला और आधे को मैंने किया था रेड वाला। एंड डिपेंडिंग अपॉन विच थिंग कि हमने इसको ग्रीन और इसको रेड किया, डिपेंडिंग अपॉन वन कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट माय कंडीशन कि अगर आपका प्रॉफिट ग्रेटर देन 5 समथिंग कुछ 200 था तो आपका ग्रीन आना चाहिए, अदरवाइज आपका रेड आना चाहिए, बराबर है। बट हैव यू नोटिस वन थिंग कि अगर मैंने ये चीज किया तो मैन्युअली भी मैंने करके बताया आपको, है ना, मैन्युअली भी चेंज करके बताया और एक चीज करके बताई कि डायरेक्टली हाउ यू कैन डू फॉर हाईलाइट, है ना, वो भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया। अब चाहो आप हाईलाइट के साथ डायरेक्टली जाओ, चाहो आप मैनुअल के साथ में जाओ। कुछ ऐसा आपने देखा क्या कि अगर मेरे पास में प्रॉफिट में 10 रोज पड़े हुए हैं तो आफ्टर अप्लाइंग दिस वन आइदर दिस वन, इस 10 का 5 हुआ या फिर इस 10 का 1 हुआ, ऐसा रो आपने कुछ देखा? कई बार चेंज कुछ नहीं हुआ, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी यू आर रिटेनिंग योर ओरिजिनल वैल्यूज, वॉट एवर द वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में, चाहे कैसा भी हो, आपने यू आर रिटेनिंग दोस होल वैल्यू एज इन ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। और उस पे फिर आपने विजुअलाइजेशन किया, बराबर है। अब जब आप चार्ट्स की तरफ जाते हो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट चार्ट।
जब आप चार्ट्स की तरफ जाते हो तो अब आई नो दैट आपको चार्ट्स के बारे में पता नहीं था, बट फिर भी एक चीज आपको बताती हूं मैं कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए यूज करते हैं कि इट इज प्रिजर्विंग योर रॉ डेटा। मतलब अगर आपका रॉ डेटा 100 रोज का है तो वो 100 के 100 वैल्यू पे कलरिंग आप कर रहे हो, 100 के 100 वैल्यूज पे आप आइकन्स डाल रहे हो, 100 के 100 वैल्यूज पे आप लोग स्केल, जो कलर का स्केल है वो सब कर रहे हो। जितने भी 100 वैल्यूज है उन पे आप लोग हाईलाइट कर रहे हो। अरे म्यूट पे रहो, नवीन है करे तुम्हें ऑनलाइन, म्यूट पे रहो। हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि अगर मेरी रॉ डेटा मतलब मेरा जो डेटा है एज इट इज जो क्लाइंट से मुझे आया है, उसमें अगर 100 वैल्यूज है रिलेटेड टू प्रॉफिट, समझ लो 100 वैल्यूज है मेरे पास में रिलेटेड टू प्रॉफिट। अब उसी पे आप करो, कलर करो, आइकॉन डालो, स्केल करो, हाईलाइट करो, चाहे जो करो, आपको जो करना है वो करो, बट इट विल नेवर एवर चेंज दिस वैल्यूज, इट विल कीप दिस वैल्यूज एज इट इज। उनका बस रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाने का तरीका बदलता है। जो बैकग्राउंड का कलर है या फिर चाहे उसको वो बार्स बनाता है, चाहे जो भी कुछ आप करो उस पे, दैट इज नथिंग बट योर विजुअलाइजेशन विच इज कमिंग इनटू पिक्चर। मतलब ये सब चीजें क्या है, विजुअल है ना, कि आपको मोर इंटरैक्टिव वे से रेदर देन स्टडी वन बाय वन वैल्यूज। अब डायरेक्ट अगर आपने 3 कलर में बदल दिया तो आपको ये 100 वैल्यूज को देखने की जरूरत नहीं, आपको कंपैरिजन इन तीनों के साथ में करना है। तो डेटा छोटा तो बन रहा है बट यू आर नेवर एवर चेंज योर रॉ वैल्यूज। आप लोग आपकी जो रॉ वैल्यूज है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू $1000 होगा तो वो $1000 ही रहेगा, बट हाँ इसका फिर कलर चेंज होगा, आइकॉन चेंज होगा, हाईलाइट होगा, चाहे जो आप करोगे वैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आती है। मतलब आपका डेटा जैसा है वैसा ही रह रहा है, आप लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो अनलेस एंड अनटिल आपने कोई इस पे फंक्शन ना किया हो, वो तो चलो बात की बात है। बट बिगिनर या फिर जब आप करते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो यही चीज आपकी रहती है, ये कभी भी ध्यान में रखना। अब अगर मैं जाती हूँ चार्ट्स की तरफ, ठीक है, चार्ट्स भी तो ये सब चीजें कर रहे हैं मैडम, ठीक है, इससे भी अच्छे तरीके से और अच्छे से कर रहे हैं। बट वन मोर थिंग अबाउट चार्ट इज कि ये जो है ये आपकी एग्रीगेटेड वैल्यूज पे काम करता है। हाँ, दैट इज द थिंग कि आप लोगों ने अगर काउंट या फिर अगर आप लोगों ने प्रिजर्व देम एज इट इज किया तो चलेगा, बट अगर आपके पास में, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये चीज क्या कर रही है, अगर आपकी 100 वैल्यूज है तो आपको अगर आप कलर से भी कर रहे हो तो यू हैव टू कंपेयर दोज वैल्यूज वन बाय वन, ठीक है, बराबर है। बट यही 100 वैल्यूज का अगर आप लेट्स से यू आर सेइंग कि कैटेगरी वाइज मेरे को प्रॉफिट देखना है, कैटेगरी 4 है और मेरी ये वैल्यूज 100 है, तो 4 मैंने ऐसे बार्स निकाल दी, 1 2 3 4। अब इसमें से कैटेगरी ए बी सी डी कौन सी वाली हाईएस्ट है, तो ये वाली हाईएस्ट, ये आपने देख लिया। बट हाउ कम दिस वैल्यू, ये बार ऊपर चढ़ा तो चढ़ा, इतनी वैल्यू तक ही क्यों चढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट में जिस मतलब प्रॉफिट में डीडी वाले जितने भी थे, मतलब डी कैटेगरी वाले जितने भी लोगों का प्रॉफिट था या फिर जिसका भी कैटेगरी डी था, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उन सब पे आपने क्या किया, वन ऑफ द एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया एंड इट इज गिविंग यू वन वैल्यू, और वो वैल्यू यहां तक वहां तक आपने बार चढ़ाया। मतलब क्या है, आप आपकी रॉ डेटा पे काम कर रहे हो क्या, वन बाय वन आप देख रहे हो क्या, नहीं, यू आर नॉट से मतलब यू आर नॉट लुकिंग इनटू द वन बाय वन थिंग्स, यू आर लुकिंग इनटू द जो भी एग्रीगेशन हो, चाहे फिर वो बाद में हम लोग चार्ट्स के टाइम पे मैं बताऊंगी क्या रहता है। बट ये चीज आपको समझ में आई डिफरेंस क्या होता है कंडीशनल में और चार्ट्स में। अभी ये मैं इतना क्यों बता रही हूँ, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट, जब हम लोग डेटा एनालिसिस का अभी जैसे आपका जैसे सेशन खत्म होगा, मतलब ये मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा, लाइक एक्सेल का मॉड्यूल जो है पूरा खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द पावर बीआई मॉड्यूल। तो बिफोर दैट हमें 2 दिन ना पूरा एक एक्सेल का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में मैं क्या करूंगी, आपको प्रॉब्लम सिनारियोस दूंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दूंगी, हाँ आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल परफॉर्म इन द सेशन ऑल्सो, बट टोटल 100% मेरा नहीं रहेगा, आई एम गिविंग यू 20%, बाकी सब 80% आपको करना है, बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट ना, वो आपके डिपेंडेंसी है, ठीक है। बट उस टाइम पे ये चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कहां पर कंडीशनल करना है,
कहां पर चार्ट्स करना है, कहां पर इफ करना है, कहां पे आईएफएस करना है, जो भी कुछ होगा, ठीक है। चलो, तो अगर ये चीजें मेरी अभी दिमाग में फिट हो गई है, तो लेट्स गेट इनटू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग मॉड्यूल। तो मैं क्या करती हूँ, डेटा सोर्सेस में आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक एक्सेल शीट मिलेगा। जिस ओपन दैट एक्सेल शीट, कल भी मैंने बताया था कि कहां से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, आज फिर से एक बार मैं बताती हूँ। हाँ, तो यह आपका शीट था, दिस इज योर शीट। इस शीट में आपको रिबन में से होम टैब पे जाना है और यहाँ पे स्टाइल्स में सबसे पहला जो नंबर का मेन्यू है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये करना है। इफ यू लुक इनटू दैट, यहाँ पर देखो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे 5 तरीकों से आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दीज आर द मेन थिंग्स। क्या क्या कर सकते हो आप, कि डिपेंडिंग अपॉन योर रूल्स आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रूल्स आप लोग, बट रूल यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पर भी हाईलाइट ही है, यहाँ पर भी हाईलाइट ही है, बट यहाँ पे टॉप बॉटम परसेंटेज में के हिसाब से आप लोग इस पे हाईलाइट कर सकते हो। देन अबाउट डेटा बार्स, अब ये क्या होता है कि अगर आप लोगों को ये जो नंबर है, अब समझ लो मैं अब ये वाला एक नंबर पकड़ती हूँ और उसके नीचे वाला एक नंबर पकड़ती हूँ। फर्स्ट नंबर का है 120 और दूसरा है 80। अब 120 का बार अगर इतना रहेगा तो ऑफ कोर्स 80 का बार कितना रहेगा, इतना रहेगा, बराबर है। सो अगर मैं इन वर्ड इसको नहीं भी देखती हूं तो फ्रॉम दिस कैन आई कंपेयर दिस बोथ थिंग्स, एब्सोल्युटली यस। क्यों, मैं बोल सकती हूँ ऊपर वाला ए जो है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ बी। अब कितने परसेंटेज में कैसा है वो आई डोंट नो, ठीक है, वो तो मैं बाद में देख लूंगी, बट ये कंपैरिजन में कर सकती हूँ। और वही मेरा एक पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन के लिए मेरे पास में ये ग्राफ हो जाता है, तो वो होता है डेटा बार्स, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं, मैं एक बार वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। देन कलर स्केल, सेम एज दैट ऑफ आपका कलर स्केल जो रहता है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट में यू आर यूजिंग ओनली वन कलर, तो यहाँ पे 2 कलर स्केल 3 कलर स्केल आप लोग यूज कर सकते हो। 2 कलर स्केल मतलब क्या है, एक ही डार्क कलर रहेगा ग्रीन, फिर उसका कम 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 होते होते व्हाइट में चले जाएगा, तो दैट इज 2 कलर स्केल। एंड 3 कलर स्केल मतलब क्या है, योर पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव मतलब हाइयर नंबर्स या फिर पॉजिटिव पॉइंट के लिए यू आर चूजिंग वन नंबर, देन लोअर एंड निगेटिव पॉइंट्स के लिए यू आर चूजिंग वन नंबर। अब यहां से यहां तक होने के बीच में वो फिर थोड़ा सा कलर चेंज करते रहेगा। जैसे रेड है और यहाँ पे अगर रेड पकड़ रहे हो और यहाँ पर अगर ग्रीन पकड़ रहे हो, तो रेड से ग्रीन पर जाने के लिए बीच में कहीं ना कहीं येलो, फिर थोड़ा ऑरेंज, फिर वो ऐसे कम कम होते रहेगा। तो दैट इज व्हाट योर 3 कलर स्केल। 2 कलर स्केल होता है और 3 कलर स्केल होता है। वट एवर यू वांट यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद में लास्ट होता है आइकन्स। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज नॉट ओनली योर नंबर बट इट इज ऑल्सो गिविंग यू द डायरेक्शन, शेप्स, इंडिकेटर से, रेटिंग से। तो अभी देखो ना, ये छोटे छोटे आपके पास में चार्ट्स भी आ जाते हैं। तो अगर मैं ये वाला चार्ट देखती हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या होता है कि भाई इसको मतलब ये सबसे कम वाला है क्योंकि हाईलाइट कम है, ये 5 रेटिंग वाला। तो ये हमें नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ शेप्स को देखूंगी एंड फ्रॉम दैट आई विल गेट बैक द रिजल्ट्स की ये ऐसे ऐसे इनसाइट्स मेरे पास में आए हैं, ठीक है। अगर मेरे इसमें ज्यादा रेड नंबर हुए, मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट बहुत डेंजर जोन में जा रहा है, बिकॉज रेड इज द कलर फॉर डेंजर, ऐसा मतलब वो चीज रहती है। दिस आर सम पॉइंट्स। अब अप के लिए आप ये कर सकते हो, डाउन के लिए ये कर सकते हो, इट्स नॉट रियली कि ऐसा ही है, बट इस तरीके से आप कर सकते हो। आया समझ में? फाइन। तो ये सब 5 हमारे पास में वैल्यू मतलब मेन मॉड्यूल है। इसमें से हमें फिर मल्टीपल यहाँ पे चीजें दी है, मल्टीपल चीजें दी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से 1 बाय 1 हर एक चीज को करेंगे। अब अगर आप देखोगे ना, तो एक चीज आप हाईलाइट, एक चीज आप नोटिस करोगे, जो ये ऊपर वाले 2 है और ये नीचे वाले 3 है, तो ये ऊपर वाले 2 के बीच में एक आपको ना एक लाइन दिखेगी, देखो ग्रे वाली, इट इज सेपरेटिंग दिस विद दिस वन सेक्शन। 3 सेक्शंस देखोगे, पहले सेक्शन में ये 2 है, दूसरे में ये 3 है और तीसरे में ये 3 है, ठीक है। तो पहले सेक्शन में ये दोनों को क्यों रखा हुआ है, बिकॉज हियर
आप जो विजुअलाइजेशन है, मतलब जो हाईलाइट करना है, तो वो चीज आप खुद की मर्जी से कर सकते हो, कलर बोलो, बाकी सब चीजें, मतलब आपको यू कैन ओनली टेक द रूल, जो भी रूल आपको लेने का है वो रूल चूज करिए, एंड अकॉर्डिंगली आप खुद का फॉर्मेट भी जनरेट कर सकते हो। रेदर देन दिस, ये 3 जो है यहाँ पे प्रीबिल्ट फॉर्मेट आपको अवेलेबल रहेंगे। मतलब ये देखो, डेटा वार्स के बार ऑलरेडी अवेलेबल है, कलर स्केल की कलर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। हियर नो नीड टू वरी अबाउट द कलर, कौन सा डालू, कैसे डालू, नो, आपको सिर्फ रूल डालना है, यू कैन गो फॉर दैट। आया समझ में? तो ये चेंजेस इसमें रहेंगे, ठीक है। चलो, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन। अब मैं क्या करती हूँ आपको, जैसे मैंने कल तो ये चीज बताई थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास में एक टारगेट प्रॉफिट नाम से है, एक प्रॉफिट है, और एक मार्क्ड प्राइस नाम से। तो ये 3 चीजें जो है मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग बनेंगी, या फिर इनके बेसिस पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखिए, अब देखिए इसमें मैं क्या कर रही हूं। द वेरी फर्स्ट वन थिंग, ये जो टारगेट प्रॉफिट और प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे वो आया है, वो मैं बताती हूँ। टारगेट प्रॉफिट मतलब क्या है? दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। मतलब क्या है कि इतना आपको करना था, किसको? ये जो प्रोडक्ट है कॉफी वाला, तो कॉफी वाले को सेंट्रल रीजन में इतने तक का टारगेट दिया था, बट उसने अचीव किया क्या? नहीं किया। इसको इतना दिया था, किया क्या अचीव? नहीं। बट कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे, सो द नंबर आर, यहाँ पे अचीवमेंट ज्यादा लग रहा है देन दैट ऑफ टारगेट, बराबर है। बट ये चीज मेरे को कब समझ में आ रही है? जब आई एम गोइंग टू टैली वन बाय वन, बराबर है। अब सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, पहले मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, सुन लो, कि मुझे ना अभी प्रॉफिट के बारे में थोड़ी चीजें एनालाइज करनी है, कि प्रॉफिट में समझ लो हाइलाइट्स के बहुत सारे यहाँ पे रूल्स है। हम लोग, मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बना के रखे, वो उसके पहले हम लोग जो छोटे मोटे चीजें हैं वो पहले कर लेते हैं, बाद में हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो आता है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई एक वैल्यू है, अगर आपका क्लाइंट बताता है कि नहीं हमारे पास में ना प्रॉफिट का वैल्यू ऐसा है कि 100%, मतलब 100, ये एक वैल्यू है कि दैट इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक शब्द याद रखना कभी भी, थ्रेशोल्ड वैल्यू ये यूज किया जाता है बिजनेस कंसेप्ट्स में। इसका मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है कि योर क्लाइंट विल गिव यू वन नंबर फ्रॉम देयर साइड एज पर देयर बिजनेस एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चीज करनी है कि कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे कौन कौन ग्रेटर है, उनको आपको हाईलाइट करना है। तो फॉर दैट रीजन आप क्या करोगे? यू विल गो इनटू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट में ये, ठीक है। अगर उससे कम वाले देखना है तो गो फॉर लेसर देन उसके बाद में बिटवीन। अब इसमें आप लोग कोई एक रेंज दे सकते हो कि भाई आपको अगर यहां से लेकर यहां तक के जो चीजें हैं मेरे को उनको हाईलाइट करके देखने का है, ठीक है। देन इसके बाद में रहता है आपको, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इक्वल टू 100 वाले कौन कौन है। देन अगर आपको चाहिए टेक्स्ट बेस्ड भी कर सकते हो, कि अगर आपको चाहिए कि मेरे को ना यहाँ पर जिसकी जिसकी भी प्रोडक्ट का टाइप कॉफी है उनको बस हाईलाइट करो, इट विल गो फॉर दैट वन, ठीक है। करना कैसे मैं बताती हूँ, जिस पहले सुन लो क्या क्या चीजें। उसके बाद में डेट अकरिंग, यस, ये इसमें क्या कर सकते हो आप? सिर्फ आपको यस्टरडे को हाईलाइट करना है डायरेक्टली, देखो आपको रूल भी दिया है, टुडे को हाईलाइट करना है, टुमारो को हाईलाइट करना है, लास्ट वीक के डेटा को हाईलाइट करना है, लास्ट मंथ के डेटा को हाईलाइट करना है, नेक्स्ट मंथ के डेटा को हाईलाइट करना है, लास्ट 7 डेज को हाईलाइट करना है। तो ऑलरेडी आपके पास में सब चीजें मौजूद है। नो नीड टू वरी अबाउट कि इफ क्या लिखना है, देन क्या लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस आपको सिलेक्ट करना है, गो फॉर द आंसर। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइट में अवेलेबल रहेगी, एंड डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए भी रहता है, ठीक है। डुप्लीकेट में 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक है डुप्लीकेट और दूसरा है यूनिक के लिए। मैं इनका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, एंड हाउ यू कैन गेट बैक दिस थिंग्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये समझ में आया? अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मी गो फॉर वन थिंग, कि टेक अ एवरेज प्रॉफिट
समझ लो, पहले मैं एक एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ। अब एवरेज प्रॉफिट से ऊपर जो रहेंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग ग्रीन कलर कर देते हैं, क्योंकि वो ग्रीन फ्लैग रहेगा। और एवरेज से प्रॉफिट से कम अगर रहेंगे ना, तो उनको हम लोग रेड कलर में करते हैं। ठीक है, ये पहला रूल हम लोग करते हैं। उसके बाद में सेकेंड रूल, थर्ड रूल अकॉर्डिंगली हम लोग हाईलाइट पे काम करेंगे। ठीक है, चलो मैं करूंगी पहले, उसके बाद में आप भी करके देखना। आपके लिए मैंने दूसरा एक डेटा सेट भी बना के रखा है। बना के रखा मतलब मैंने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी है। बट यस, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको करने के लिए देने वाली, क्लास में ही करना है। ठीक है, चलो तो पहला तो क्वेश्चन समझ में आया, ये था मेरा क्वेश्चन। अभी कैसे करना है वो पहले समझ लो कि किस तरीके से हमें ये हाईलाइट्स करने पड़ते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट वन सेल वेरेवर यू वांटेड टू अप्लाई दिस लॉजिक। तो मेरे को प्रॉफिट में करना है, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट H2, बराबर है। फिर उसके बाद में स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर हाईलाइट्स में जाना है, देन क्लिक ऑन द ग्रेटर देन वाला टैब। जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करती हूँ, ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, तो आप लोग इसको करना चाहते हो क्या? तो यस, बट ग्रेटर देन कितने से? तो आपको पहले वो देना पड़ेगा, सॉरी, तो पहले मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा ना। तो एवरेज कैसे निकालू मैं? इक्वल टू एवरेज, ठीक है, इक्वल टू एवरेज। पहले प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेती हूं मैं। मेरे को वैल्यू मिल गई 59 पॉइंट दिस वन। अभी कभी कभी क्या होता है ना, जब आप ये वैल्यू को कॉपी करते हो ना, इट इज गोइंग टू कॉपी और फॉर्मूला, है ना। अगर मैं इस वैल्यू को कॉपी करने जाती हूँ तो क्योंकि ये फॉर्मूला से बना है, तो ऐसे टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे समझ लो ये किया मैंने, ठीक है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, इसको मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। और जब आप मैं पेस्ट करूंगी ना, तो राइट क्लिक करना है। पेस्टिंग के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो ये वैल्यूज करके, तो ये वैल्यूज वाला जो है ना, वो बस करो। अब यहाँ पे जो है ना, आपको जब मैं यहां पर जाऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? फॉर्मूला के साथ में। और अब जब मैं यहां पर जाऊंगी तो विदाउट फॉर्मूला। तो ऐसे आप लोग कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो। सो लेट मी कॉपी दिस वन, कंट्रोल C अगेन। तो चलो ये वाली वैल्यू पे जाते हैं, फिर ड्रॉप डाउन करते हैं, हाईलाइट करते हैं ग्रेटर देन। तो अब मेरे को हाईलाइट करना है इस नंबर से जो भी ग्रेटर होगा, तो उसको मेरे को हाईलाइट करना है। बाजू में देखो आपको बहुत सारे इनबिल्ट फॉर्मेट्स मिलते हैं, जैसे रेड, लाइट रेड कलर का फील्ड रहेगा, डार्क रेड का टेक्स्ट रहेगा, येलो, ग्रीन, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको चाहिए तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, नहीं चाहिए तो गो इनटू कस्टम, ओके, एंड कस्टम में फिर आप खुद का बना लो। नहीं मेरे को बॉर्डर ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये वाली बॉर्डर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, वो अभी ब्यूटिफिकेशन आप चाहो जितना करना है वैसे करते बैठो, ठीक है, उसमें कोई नहीं। बट मैं अभी ये वाला चूज करना चाहूंगी कि ग्रीन कलर का फील करना है एंड डार्क ग्रीन कलर का उसका टेक्स्ट करना है, कि जहां पर भी अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज से रही तो मेरे को इतना चाहिए, तो क्लिक ऑन ओके। अब ये वैल्यू आ गई क्या? बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू 59.89 से ग्रेटर है, यस। बट ये यहां तक आई, मेरे को नीचे चाहिए। तो अगर मेरे को ऊपर का फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ फॉर्मूला ओनली ना, यू आर अप्लाइंग, तो ये फॉर्मूला को मेरे को पूरे सीरीज पे अप्लाई करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन डबल क्लिक, या तो फिर उस फॉर्मूला को नीचे डाल दो। बट ये डबल किया तो क्या हो रहा है, वैल्यू के साथ में सब चेंज हो गया, बराबर है। उसके बाद में आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, देखो यहाँ पर, इस स्क्वायर में ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से ये जो ऑप्शन है फील फॉर्मेटिंग ओनली, क्लिक ऑन दैट। अब देखो उसने सिर्फ फॉर्मेट को फील किया, नॉट फॉर द वैल्यू। अब वो उनको हाईलाइट कर रहा है जिन जिन का एवरेज से ज्यादा वैल्यू है। समझ में आया? तो इस तरीके से मेरी चीजें रहेंगी। नाउ जस्ट डू वन थिंग, लेसर देन के लिए क्या ट्राई कर सकते हो आप? क्या करना है मेरे को, गो इनटू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें से लेसर देन वाला चूज करो। मैं बताती हूँ, देखो आपको क्या करना है, हाईलाइट में जाना है, लेस वाला क्लिक करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने ली थी वो वैल्यू उस पर डाल दो। एक मिनट में वैल्यू भी डालती हूँ, उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए।
59.89, ठीक है। और यहाँ पे रेड वाला कलर चूज करके ऐसा ही ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और एक बार मुझे बताइए कि जो जो वैल्यूज एवरेज से कम है उनको रेड में लाओ। मैंने हायर वाले लाए ग्रीन में, आप रेड वाले लाओ। चलो करके देखो एक बार। गूगल शीट में शायद ही ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी। राइट क्लिक करके देखना तो जरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या। हाँ उसमें थोड़ा सा ना अलग रहेगा, है ऐसा ही, बट जो प्लेसमेंट है ना वैल्यूज का वो थोड़ा इसमें तो गूगल शीट में देते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता, ये तो कंपनी टू कंपनी वेरी होता है ना। वैसे बेसिक अभी अब डायरेक्टली हम लोग गूगल शीट्स को हाथ नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे कि बिगिनर है, उनको एक्सेल ही नहीं पता। एक्सेल जिनको पता होता है वो शिफ्ट हो सकते हैं गूगल शीट्स पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, बट आपका करेक्ट है। बट ठीक है, आपको अगर बेसिक आता है तो भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। आप भी करो, मैं भी बताती हूँ 1-2 मिनट के लिए। 31 हुआ है, 32 तक का टाइम देती हूँ, फिर करो। हाँ येस ऑनलाईन बोलिए। मॅम माझा एक क्वेश्चन होता. आपण प्रॉफिट कॉलम साठी ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅन साठी आधी ऍव्हरेज काढून घेतलंय. सपोज आपल्याला बरोबर. सेम तसंच मार्क प्राइस आणि अदर जे कॉलम आहे त्यासाठी करायचंय, त्यासाठी पण आधी ऍव्हरेजेस काढून घ्यावं लागेल का? येस येस, ते तर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वर है ना। तुम्हाला एवरेज वैल्यू और मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि मेरे को जिनका भी एवरेज से ज्यादा वैल्यू है उनको ग्रीन में चाहिए था, कम में वैल्यू है उनको रेड में चाहिए था। इट्स माय मेरा वो पर्सपेक्टिव था। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि 100 से ऊपर वाले रेड, तो नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज, ठीक है, समझ में आया। चलो Okay. हम लोग करके देखते हैं अभी। नाउ क्लिक ऑन द प्रॉफिट वैल्यू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट पे गई, लेसर देन पे गई। अब लेसर देन 59.8 या फिर 89 जो भी रहेगा उसको मेरे को रेड में करने का है। ओके कर दिया। अब जस्ट गो फॉर दिस वन। अब देखो, हाँ और एक चीज आती है, यस एक मिनट, ये करने के बाद में बताती हूँ। ये चीज आ गई, हो गया मेरा। अब मेरे को डायरेक्ट मेरे को वैल्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है। Let's go into filter, apply a filter, go here, sorted by value and you can sort by color। ग्रीन वाले ही मेरे को चाहिए, तो वो ग्रीन वालों को अलग कर देगा। हाँ यस, एवरेज निकालना मैंडेटरी है, उसके बाद ही कर सकते हैं। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मेरे को ऐसे वैल्यूज चाहिए थे कि जो एवरेज से बड़े हो। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है हर बार आपको एवरेज निकालने की जरूरत है। अब कोई बंदा है कि कोई मेरे को बोलेगा कि अगर मेरे को क्लाइंट ने थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दी, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको दे दी तो नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज एवरी टाइम। वो पर्टिकुलर वैल्यू का आप वहां पे डाल दो एंड जस्ट गो फॉर फॉर्मेट। अगर आपको पता है वैल्यू तो। अभी फॉर नाउ मेरे को कुछ पता नहीं था, ब्लाइंडली मैं चीजें कर रही थी, इसलिए आई एम टेकिंग एवरेज एज अ फर्स्ट थिंग। तब एवरेज की जरूरत, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं। समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैंने हाईलाइट कर दिए सिर्फ ग्रीन वाले। अब ये जो लोग है ये वो है कि जो मेरी एवरेज से भी ज्यादा प्रॉफिट मेरे को ला कर दे रहे, मतलब ये सेफ है मेरे लिए, ये सेफ है, ठीक है। जो ग्रीन वाले रेड वाले हैं उन पे मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑन एन एवरेज है उससे भी कम ये जा रहे हैं। समझ में आया। तो ये चीजें होती, और मुझे ये बहुत काफी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि काफी चीजें मेरे को ये सॉर्ट आउट करके दे रहा है। अब ये तो मैंने रूल्स लगा दिए, अब मेरे को ये रूल को निकालना है, तो कैसे निकालू। जस्ट क्लिक ऑन दैट कॉलम, देन उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। सबसे नीचे देखो आपको क्लियर रूल्स मिल रहा है। क्लियर रूल्स में एक तो पूरी शीट का भी आप निकाल सकते हो, चाहो तो सिलेक्टेड का भी निकाल सकते हो। तो आई एम गोइंग फॉर सिलेक्टेड। अब आपके रूल्स निकल चुके हैं। हेलो, समझ में आया। यस या मैम, जैसे आप सॉर्ट कर रहे हैं
फिल्टर से, तो उसके साइड्स के सारे कॉलम्स सॉर्ट होता है ना, क्योंकि आप अगर एक पर्टिकुलर कॉलम बिकॉज आपने एक्सपांड को चूज किया। अगर आप कंटिन्यू विथ ओनली सिंगल सिलेक्शन करते हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट को भी अगर सॉर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ ना, आपको समझ में आया या नहीं पता नहीं मुझे, बट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, अब फिल्टर में लेट्स से कि मेरे को सिर्फ वैल्यू उतनी चाहिए जो 2 वाली हो, या फिर लेट्स गो फॉर सिलेक्ट ऑल एंड आई वांट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं अगर असेंडिंग पे क्लिक करती हूँ तो इट विल गोइंग विद दिस वन। तो एक्सपांड सिलेक्शन करते हो तो वो सबको सॉर्ट करेगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हो तो ओनली वो प्रॉफिट को सॉर्ट करके देगा, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ प्रॉफिट। अच्छा, ठीक है, सिंपल है। जैसे अभी लेने का तरीका मेरा ऐसा है ना, एक मिनट है, कंट्रोल Z कर देती हूँ। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर सकते हैं। अभी इस स्टेट में हम लोग है कि अब एक आधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम आराम से कर सके। अब यहाँ पे देखो, इस पे कुछ करो मत रे बाबा, उसको सिर्फ व्यू ओनली को ऑप्शन देना पड़ेगा मेरे को। व्यू ओनली का ही ऑप्शन होगा ना आपको कि आप चेंजेस जाने दो, मैं बाद में देखती हूँ। चलो ठीक है, मैं कर दूंगी वो। ओके, अब मेरा कंसेप्ट देखो क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स वेयर प्रॉफिट इज लेसर देन टारगेट प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे को उनको हाईलाइट करना है जिनमें मेरा मतलब प्रॉफिट को हाईलाइट करना है। पहला तो ये चीज हो गई, किसको हाईलाइट करना है, प्रॉफिट को। फिर सेकंड मेरा आता है, बट प्रॉफिट में किसको हाईलाइट करना है कि जिनका प्रॉफिट लेसर देन टारगेट प्रॉफिट हो, बराबर है। तो ये चीज मेरे को करना है, पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट्स गो एंड थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या चीज हो सकती है इसमें, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस चीज को इस चीज के साथ में हमें कंपेयर करना है, मतलब H को G के साथ में कंपेयर करना है। मतलब 101 वेदर योर 101 इज लेसर देन 110, तो आपको क्या करना है, यू गो फॉर हाईलाइट एंड हाईलाइट विद रेड कलर। व्हाई रेड? बिकॉज ये डेंजर वाली चीज है, बराबर है ना, क्योंकि वो जल्दी दिखनी चाहिए मेरे को, इसलिए। तो अब इस चीज को करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हाईलाइट वाला ही चीज। बट यहां पर ना अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं हाईलाइट में जाती हूं तो देयर इज नो सच कंडीशन कि जहां पर ऐसा वो चीज कर पाएगा, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे मैडम ये लेस देन वाला तो हो सकता है, यस, गो फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस वन, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं हम लोग कि ये जो वैल्यू है, अगर हाँ मैं यहाँ पे पहले जाती हूँ, फिर हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। गो फॉर हियर लेस देन, ठीक है। लेस देन किससे होना चाहिए, ये वैल्यू इससे होना चाहिए, बराबर है। अब एक चीज देख लो, अब क्या सिलेक्ट हुआ यहाँ पे, G2, सिर्फ G2 सिलेक्ट हुआ। पहले मैं कर देती हूँ और फिर ओके करती हूँ। अब यहाँ पे वो रेड हुआ। नाउ आई एम गोइंग विद दिस डाउन, डाउन करने के बाद में आई एम गोइंग फॉर ओनली फॉर्मेटिंग। अब ये किसी किसी को कर रहा है, ठीक है, बट क्यों इसको क्यों नहीं कर रहा है मैडम? ये भी तो कम है ना, ये भी तो कम है, ये भी तो कम है, इसको क्यों नहीं रेड में कर रहा है? इसमें हमने एक गलती की है, गलती बताती हूँ मैं आपको। इसमें हमारी गलती क्या हुई है वो बताती हूँ। हाईलाइट में गई मैं, लेसर देन में गई, यहां पर मैंने आपने ये वाला चूज किया, यस, बट व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मैं यहां पर जाती हूं, जब मैं इस 101 पे जाती हूं, इस पे रूल क्या लिख रही हूं मैं कि अगर मेरा 101 लेसर देन हो $G $2, अब $G $2 का वैल्यू क्या है, 110। अब इस केस के लिए करेक्ट है, ये तो करेक्ट जा रहा है, बट इसी चीज को, इसी रूल को आप क्या कर रहे हो, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो।
अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते समय ये जो चीज है वो 87 हो जाएगा, बट ये चीज तो 100 ही रह रहा है ना, 110 ही रह रहा है ना। अब 110 के साथ में कंपेयर करना है क्या आपको? नहीं, आपको तो कंपेयर 100 के साथ में करना है। सो यू हैव टू मेक इट रिलेटिव रेफरेंसिंग कि ये ऐसा ही रहे, बट ये 2 का 3 बने, 3 का 4 बने, 4 का 5 बने। समझ में आ रहा है आपको? बराबर है। तो व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग, कि मैंने कॉलम को फिक्स रखा बट उसकी रो को चेंजेबल रखा, तो ये हमारी गलती हुई। ठीक है, सो लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। चेंज कर दिया एंड लेट्स गो फॉर ओके। एंड एक बार मैं अभी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बार चूज करके देख लेती हूँ। हाँ, अब उसने किया, देख लो एक बार, कहीं कहीं पर किया, कहीं कहीं पर नहीं किया। ये देखो यहां पर नहीं किया उसने, बराबर है, करना चाहिए था। देन उसके बाद में और किसको नहीं किया उसने? नहीं, ये तो बराबर है, इसको भी बराबर है। नहीं नहीं, ये बराबर है ना, नहीं किया, नहीं बराबर है, सही है, सही है, सॉरी सॉरी, मतलब उसने सही तरीके से किया है ना, बराबर है। तो बहुत बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जन है कि जिन्होंने ये अचीवमेंट किया है, मतलब टारगेट से ऊपर उन्होंने अचीव किया है, बहुत कम लोग हैं। और उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज रखी है, फिर इस पर से क्या इंसाइट निकालता है? इन्होंने जो स्ट्रेटेजीज रखी है वो स्ट्रेटेजीज हम लोगों को इनको बताना पड़ेगा, क्लाइंट को बता के, है ना, ये हमारा इंसाइट रहेगा। अब ये हुआ एक तरीका इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा और एक तरीका है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? और तो इसमें you will also write down your own rules by yourself. ओन रूल्स भी आप लोग जनरेट कर सकते हो। जैसे आपको वैसे तो दो तीन ही रूल दिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और डेट वाले और डुप्लीकेट वाले दिए हैं। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन रूल्स। कैसे? तो यहां पर देखो, हाईलाइट में गई और सबसे नीचे दिख रहा है आपको मोर रूल्स। क्लिक ऑन दिस मोर रूल्स, यू विल गेट वन पॉपअप। इस पॉपअप में आपको न्यू फॉर्मेटिंग रूल है। अब इसमें बहुत सारी आपको फॉर्मेटिंग के चीजें मिलेंगी, बट इसमें से हमें चूज करना है दिस वन, कि यूज अ फॉर्म्यूला, ध्यान से सुनना, यूज अ फॉर्म्यूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, कि आपको फॉर्म्यूला यूज करने का है ना, तो चलो यूज करो फिर। तो यहाँ पे आपको वो रूल यूज करने का है और फिर फॉर्मेट भी खुद का बनाना। ये सब आप खुद बना रहे हो ना, फॉर्मेट हम लोग इनका यूज करेंगे ना कुछ, मैं सब मैं खुद से करने वाली। तो अभी ये सेम चीज, जो प्रॉफिट लेसर देन टारगेट हो, तो उसको मेरे को रेड में चाहिए, ये चीज मैं कैसे करूंगी? तो इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से लिखा जाएगा, इक्वल टू अगर ये चीज लेसर देन ये चीज रही तो मुझे फॉर्मेट में जाना है। समझ लो मेरे को फॉन्ट, समझ लो मेरे को बोल्ड में चाहिए, बॉर्डर चाहिए क्या? यस। फील करना है क्या? यस, बट थोड़ा सा ऐसा डार्क वाला रेड कलर चाहिए मेरे को। लेट्स क्लिक ऑन ओके। ऐसा दिखेगा देखो आपका टेक्स्ट। ओके, ओके विद दिस टेक्स्ट, यस। बट वन मोर थिंग, सेम यहां पर भी उसको इसको आपको मिक्स्ड वाला मतलब क्या है, इसको चेंजेबल रखना है, क्योंकि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड ये देखो हाईलाइट हो गए वही से, सेम वे पर। ठीक है, सेम वे ये हाईलाइट हो गए। मैंने चूज करते समय पूरा चूज किया था नहीं, इसलिए ये ऐसा आया, बट फिर भी करेक्ट आंसर आया ना, वो चीज आपको देखने पड़ेगी। ठीक है, लेसर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, कहीं पर नहीं आया क्या? एक मिनट, एक मिनट है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, मोर रूल्स पे जाते हैं। एक बार फिर से वो रूल लिख दो, इक्वल टू दिस वन, लेसर देन दिस वन। फिर कोई भी एक फॉर्मेट चूज करती हूँ मैं, फिल विथ रेड, क्लिक ऑन ओके एंड नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने चूज करते समय वो पूरा कर दिया था ना, तो मे बी इस वजह से नहीं हुआ। अब एक बार चेक करो तो सभी आ रहे हैं ना? एक मिनट,
कहाँ पे गलत हो रहा है? एक मिनट, नहीं ये वाला नहीं होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले ये वाला करके तो देखो, कंट्रोल जेड। हाँ ये चीज करके देखो तो एक बार। एक काम करना, ये तो मैंने करके दिखाई, सेकंड वाला ट्राई कर सकते हो आप। सेकंड वाला ट्राई करो, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हाईलाइट प्रोडक्ट्स वेयर प्रॉफिट इज 0, साइन इन नो कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट कॉलम में जाना है, उनको उनको हाईलाइट करना है जिनका जिनका प्रॉफिट 0 है। मतलब क्या है, आपको कौन सा वाला रूल चूज करना पड़ेगा? कैन यू जस्ट टेल मी? डायरेक्टली गो फॉर इक्वल्स टू, बराबर है? Yes. तो इक्वल्स टू में 0 डालो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड जस्ट गो फॉर आंसर। बताओ मुझे। करो, क्वेश्चन बताती हूं मैं। ये देखो यहां पर, ये है आपका क्वेश्चन एंड ट्राई करो। बहुत सिंपल है, इसीलिए आपको दिया है। मैम हाँ यस एक्चुअली बोलिए। वो 0 तो ले रहा है, उसके साथ अनदर वैल्यूज भी ले रहा है, 53, 67 वो वैल्यूज भी ले रहा है इक्वल्स टू के लिए। ओके ठीक है, हाँ हाँ एक बार हम लोग करके देखते हैं। किसी ओके का हुआ? ठीक है, चलो हम लोग करते हैं फिर। आई एम गोइंग फॉर प्रॉफिट वाला चीज। ठीक है, अब यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो इनटू हाईलाइट, इक्वल टू वाला करती हूं कि अगर वो इक्वल टू 0 रहा तो आई वॉन्ट इट इन अ रेड टेक्स्ट। समझ लो रेड टेक्स्ट में आना चाहिए, मतलब बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं, बैकग्राउंड नहीं, बट रेड में आना चाहिए। तो लेट्स क्लिक ऑन ओके। अब ये 0 नहीं है इसलिए वो आया नहीं। लेट्स डू दिस थिंग एंड गो फॉर फील्ड फॉर्मेटिंग ओनली। एंड किया कि नहीं किया कहीं पर? तो 0 है भी या नहीं? है ये मैम। देखो इसको रेड किया। अच्छा वो कलर दिख नहीं रहा है ना, बट रेड है, रेड है ये। ठीक है, मेरे को दिख रहा है रेड है। 1 है, 2 है। ठीक है, समझ में आया? बस कुछ नहीं, इक्वल टू करके करना है। लेट्स से मैं कलर कलर दूसरा करती हूँ, मैं दूसरा कलर कर देती हूँ, कुछ नहीं। ये देखो रेड किया। ठीक है, पर 0 को ही किया और इन दोनों को ही किया। तो इक्वल टू वाला भी कैसे यूज किया समझ में आया आपको? ठीक है, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट वन क्वेश्चन? ठीक है, हमें ज्यादातर प्रैक्टिस इन दोनों पे ही करनी है। ये दो जो है ना, इस पे ही ज्यादा प्रैक्टिस है, इन पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली आपको चीजें दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। आया सबका? ओके ना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्लैग एंट्रीज, फ्लैग का मतलब होता है हाईलाइट करना। वेयर मार्क्ड प्राइस इज अनयूजुअली हाई बियॉन्ड एन एक्सेप्टेबल बिजनेस रेंज। अभी यहाँ पे ना अनयूजुअली हाई जो चीज आती है, इसके लिए हमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बराबर है, जो कि हमारे पास में अभी नहीं है। अब जो चीज नहीं होती है उसके लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू हमेशा याद रखना, कभी भी मीन या फिर एवरेज जो है वो आप ले सकते हो। फॉर नाउ एक एवरेज वैल्यू आप लोग मान लो कि दैट विल बिकम योर थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या फिर प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपका स्टैटिस्टिक्स हुआ नहीं है ना, आपको पता नहीं कि जब आपके पास में कुछ नहीं होता तो प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पास में कंपेयरिंग के लिए कुछ चीज होती नहीं है ना, तो सबसे पहले माइंड में आपका आता है दैट इज नथिंग बट योर एवरेज। तो आप क्या करना है, आपको पहली स्टेप निकालनी है कि मार्क्ड प्राइस का एवरेज निकाल के रखो पहले।
और दूसरा आपको हाईलाइट करना है उन सेल्स को या फिर उन मार्क्ड प्राइजेस को जो ग्रेटर देन दिस एवरेज हो, ग्रेटर देन दिस एवरेज हो। ठीक है, चलो मैं भी करती हूँ। इफ यू वांट यू कैन ट्राई, अगर नहीं लगता है कॉन्फिडेंस तो मेरा होने दो, बाद में आप करो तो भी चलेगा। सो मीडियन भी ले सकते हैं आप, बट मीडियन में क्या हो रहा है ना कि जैसे हाँ नहीं वो मिडल मोस्ट वैल्यू लेता है, दैट इज की सॉर्टिंग पर्पस के लिए, सॉर्टिंग के बाद में। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैटिस्टिक्स में ना मीन को प्रेफरेंस दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बिकॉज अगर आपकी इसमें आउटलायर हो तो ऑब्वियसली मीन को आप लोगों को नहीं लेना पड़ता है, मीडियन को प्रेफरेंस देना पड़ता है। बट जब आपके पास में कुछ माइंड में नहीं रहता ना, ये बिजनेस एस्पेक्ट है कि जब आपके पास में कुछ नहीं रहता है और आपके पास में एक ही वैल्यू है, गो फॉर मीन। ठीक है, तो इक्वल टू एवरेज जिसको करना है खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज देख कर करो। मार्क्ड प्राइस को मैंने चूज किया, डन विथ माय जॉब एंड आई गेट वन वैल्यू ऑन एन एवरेज कितने का है, तो 189.9। ठीक है, लेट्स से 190 पकड़ लेती हूँ, 190 ऑन एन एवरेज 190 मेरा प्राइस है। ठीक है, ये अगर मेरा प्राइस है तो जो 190 से ऊपर हो और जो 190 से, हाँ ठीक है, तो उनको हमें हाईलाइट करना है कि जो 190 से ऊपर हो। मतलब कैन आई से दिस ऑल आर द प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बराबर है ना। एवरेज प्राइस से जो ऊपर है तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए मेरे। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल आई वाला, फिर गो इनटू कंडीशनल, हाईलाइट, ग्रेटर देन चाहिए ना आपको, तो क्लिक ऑन द ग्रेटर देन ग्रेटर देन 190, बट ये ग्रीन में करो क्योंकि इट्स अ गुड थिंग कि आपका वो प्राइस से ऊपर है। तो लेट्स क्लिक ऑन ओके। ये क्यों नहीं हो रहा है कि मैं वो मोर रूल्स वाला एक बार देखती हूँ। हाँ हो गया। नाउ लेट्स चेक कि उसने किया क्या बराबर। यस, कि बहुत से वैल्यूज है कि जो 190 से ऊपर है उनको उसने ग्रीन कलर में कर दिया। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट। और ये जो ग्रीन वाले लोग हैं ये पूरे प्रीमियम प्राइजेस रहेंगे, प्रीमियम मेरे प्रोडक्ट्स रहेंगे मेरे क्लाइंट के। ठीक है, क्योंकि वो एवरेज से ऊपर वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, जिस हेलो मैम। चेक दिस। हाँ बोलिए मैम, जो अभी हम ट्राई कर रहे थे ना इससे पहले, मतलब जो हम कस्टमाइज कर रहे थे, हाँ हाँ वो मैं वही मैंने ट्राई ट्राई करके किया, देख रही हूँ। बट वो मेरा हो हाँ गया है, मतलब उसमें मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ मैं वही एक बार ट्राई करके देख रही हूँ कि व्हाई इट इज नॉट शोकेसिंग फॉर मी। मैम एक्चुअली उसमें से दोनों डॉलर साइंस हटाने हैं, हमने एक ही हटाया ना। दोनों की जरूरत नहीं ना, डॉलर अगर वैसे भी रहा तो चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो एक बार करके देखती हूँ मैं। लेट्स ट्राई, बिकॉज यू ऑलरेडी ट्राइड ना, आपका आया है तो एक बार देखते हैं। या उसने बराबर हाईलाइट? यस। और व्हाट अबाउट अगर मैंने डॉलर रखा तो? एक मिनट है गाइस, बस एक लास्ट में एक बार ट्राई करके देख रही हूँ। वैसे आपको यहाँ पर जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस चीज की, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन और लेस देन वाले रूल्स आपके लिए बना के रखे गए हैं। बट जब ऐसे रूल्स होते हैं कि जो आपको खुद से बनाने पड़ते, जैसे सम इफ वगैरह जो हमने पढ़े थे, हुआ यस। तब क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, बट ये अभी हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना हम लोग खुद का रूल जनरेट करके करते हैं। हुआ सबका ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ू मैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन? ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए और आप ये कर सकते हो। हाईलाइट रिकॉर्ड्स वेयर टारगेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब टारगेट एंड अचीवमेंट, मतलब जो आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू दिया था और आपने एग्जैक्ट उतना ही अचीव किया है,
तो उनको आपको हाईलाइट करना है विथ द येलो कलर करो। चलो एक काम करो, पहले मैं कैसे करती हूँ वो देखो। बाय यूजिंग, अभी ये तो इक्वल टू से कर सकते हो आप, बट बाय यूजिंग योर ओन रूल्स कैसे करना है वो पहले देख लो एक बार, ठीक है। ये होने के बाद में मैं आपको सुपर स्टोर का एक डेटा सेट देती हूँ, उस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू टारगेट, बराबर है, टारगेट को हाईलाइट करना है हमको। लेट्स क्लिक ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट मोर रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक ऑन द यूज अ, धीरे धीरे जाना है क्या, जहां पर भी लगा ऑनलाइन कि मुझे थोड़ा स्लो जाना है तो मुझे आप मुझे अभी बताना, बाद में मत बताना, ठीक है। बिकॉज आप लोगों का मुझे कुछ ये नहीं समझ में आता है ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो मुझे यस नो या फिर जो भी आपका हेलो रहेगा आपके हेलो। हिसाब से बताना। हाँ बोलिए। हाँ मैम, गूगल शीट में कैसे करना है मैम? ये मतलब मेरा एक्सेल एक्सपायर्ड होके। गूगल शीट्स का ना मैं बताती हूँ आपको गौरांग, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा उसमें है वैसा ही, बट थोड़ा उसका जो टूल है ना, जो गूगल शीट्स में ऊपर नीचे दी गई है, राइट क्लिक करके करोगे ना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है, सेम वही करना है, ओके ओके। ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, ठीक ठीक है। ठीक है। मैम हाँ बोलिए। मैम एक्सेल में आपका जो फर्स्ट जो रो होता है जिसमें लाइक टेबल हेडर होते हैं, हम्म। तो उसको मतलब ये कैसे मार्क कैसे करे कि वो तुम्हारी टेबल हेडर है, क्योंकि मेरा सॉर्ट का फिल्टर नहीं लग रहा है उस पे, सॉर्ट एंड फिल्टर। हाँ तो आपको चूज करके लगाना पड़ेगा, वो ऐसे पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट और वो वाला एरो, मतलब जो राइट साइड वाला एरो है वो दबाना है, और फिर इसके बाद में सॉर्ट में जाना है और फिल्टर लगवाने हैं, तो सब फिल्टर लग जाएंगे, ओके। ठीक है। हाँ। और जो आप टेबल की बात कर रहे हो वो मैं लुकअप के टाइम पे बताती हूँ कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ओके। चलो टारगेट प्रॉफिट पे हम लोग जाते हैं कि हमें उनको उनको हाईलाइट करना है जिनका टारगेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बोथ आर इक्वल, बट बाय यूजिंग योर ओन रूल्स। क्लिक ऑन दिस सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट रूल्स, इसमें खुद का रूल लिखना है, मोर रूल्स। उसके बाद में आपको क्लिक करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, मतलब खुद का फॉर्मूला लिखना है। देन हियर जस्ट क्लिक ऑन इक्वल टू, हमें क्या करना है कि ये वाली चीज इक्वल टू ये वाली चीज है भी या नहीं वो देखो, और फिर उसको ना समझ लो मैं येलो कलर में करती हूँ, तो क्लिक ऑन ओके। लेट्स बस एक चीज कर लो कि उनको चेंज कर लो विद द एब्सोल्यूट एंड वो वाला रेफरेंसिंग, ठीक है। लेट मी गो फॉर इक्वल टू और इक्वल टू, चलो ठीक है देख लेते एक बार, हो रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज इक्वल टू पे जाएंगे। कहीं पर भी नहीं किया, हाँ देखो किया, करेक्ट है, किया उसने। 10 इक्वल टू 10 था तो उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसने यहाँ पे हाईलाइट किया क्योंकि 10 एंड 10 बोथ आर इक्वल्स, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दोनों का अमाउंट सेम है, तो अचीवमेंट आपका हुआ है, ठीक है। चलो करके देख लो ये एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वन के पास जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वन, मैं आपको सुपर स्टोर का, जब तक आप ये कर रहे हो मैं तब तक आपको एक सुपर स्टोर का डेटा सेट देती हूँ, ड्राइव पे ही डाल दो सुपर स्टोर का डेटा सेट, वहां से आप डाउनलोड कर लेना फिर। सुपर स्टोर का डेटा सेट आपको कैगल पे मिल जाएगा आराम से, सो कैगल पे जाना है, या तो फिर मेरे पास ऑलरेडी है ना, मैं क्यों डाउनलोड कर रही हूँ, डेटा सोर्सेस में ही डालती हूँ मैं।
आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है क्या ऑनलाइन? आपको आवाज आ रही है ना मेरी, या फिर कोई नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है? Yes, ma'am, you are audible. No. मैम राहुल, हाँ, ठीक है, ठीक है। मैम राहुल, हाँ बोलिए ना। थोड़ा वो इक्वल टू वाला एक बार कवर कर दीजिए ना, मेरे इसमें हो नहीं रहा, एक बार कर यस दीजिए यस, short में। श्योर श्योर, यस। Same, ma'am. ठीक है ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट वेट फॉर मिनट। जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं ये इक्वल टू वाला इन लोगों को समझाती हूँ एक बार। अब मैम चाहे आप टारगेट को इक्वल टू करो या फिर इसको करो, कहीं पर भी रूल लगाओ, इट्स अप टू यू। जिसका नहीं हुआ है उनके लिए देखो, क्लियर रूल कर लो पहले। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए टारगेट पे गई मैं, कंडीशनल पे गई, हाईलाइट पर गई, उसके बाद में मोर रूल्स पे जाना है, गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, लास्ट वाला राइट डाउन हियर अ फॉर्मूला इक्वल टू, कि अगर ये चीज इक्वल टू ये चीज रही तो मेरे को एक फॉर्मेट चाहिए कि वो आना चाहिए येलो कलर में। क्लिक ऑन ओके, मेक श्योर कि इनको आप लोग एब्सोल्यूट वालों को रिलेटिव या फिर जो मिक्स्ड है वो कर दो। क्लिक ऑन ओके। मैम जो डॉलर का साइन आपने रिमूव किया ना, मेरे इसमें वो हो नहीं रहा है। ऐसे कैसे? F4 करके देखो, रिमूव हो जाता है वो वैसे। नहीं हो रहा मेरे इसमें, वो ये ऊपर एक पिछले काम नहीं हो रहा। करो, फिर मैन्युअली ही टाइप करो, फिर आप G2 एंड H2, ठीक है, ओके। है ना? एक बार टाइप करके देखो हो रहा है या नहीं। ये देखो हाईलाइट कर दिया उसने, ठीक है। चलो, हाँ, आपको एक सुपर स्टोर का डेटा सेट आपको दिया गया है, जस्ट डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम द गूगल ड्राइव। मैं ओपन करके बताती हूँ। हो गया सबका डाउनलोड ऑनलाइन? दोनों रूल अलग अलग लगाने पड़ेंगे, मतलब टारगेट को भी लगाओ, प्रॉफिट को भी लगाओ। हो गया सबका ये डाउनलोड? ठीक है, एक बार ऊपर देख लो, ये जो सुपर स्टोर का डेटा सेट है इसमें आपको एक ऑर्डर्स वाला है, ये मतलब जो शॉपिंग होता है ना, ई कॉमर्स का डेटा सेट है ये। इसमें रो का आईडी दिया है, ऑर्डर आईडी दिया है, ऑर्डर डेट दिया है, शिप डेट दिया है, शिप मोड दिया है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, मतलब कौन सी वाली सेगमेंट से वो प्रोडक्ट उसने खरीदा, कौन सी कंट्री से खरीदा, कौन सी सिटी से खरीदा, कौन सी स्टेट से खरीदा, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट का आईडी दिया हुआ है। फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी, बहुत ही अच्छा ये डेटा सेट है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, उसकी सेल्स की अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये सब चीजें आपको दी गई है, ठीक है। हमें तो इन पे ध्यान देना है क्योंकि ये चारों भी है न्यूमेरिकल में मेरे को दिखाई दे रही, बाकी भी है बट दिस ऑल आर लेबलिंग पर्पस ओनली, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, आप मुझे आंसर मैम कैसे करना सॉरी है? बट मेरे को मिल नहीं रहा है वो। मैंने गूगल ड्राइव पे देखो ना, मिल रहा है क्या आपको? बाकी लोगों को मिला ना? हाँ है, मिल रहा है। हेलो मैम, यस, इसके बाद आप गूगल शीट पे भी कैसे करते हैं प्लीज एक बार बता देना ना। हाँ यस यस, मैं बताती हूँ, आप मैं बताती थैंक हूँ, यू। ठीक है। चलो, यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? जस्ट मिल गया परफॉर्म दिस मैम, वन। वो लोड नहीं हो रहा था। एक काम करती हूँ मैं, व्हाट्सएप पे कोई तो एक जन व्हाट्सएप पे भेज दू तो ये डेटा हमारे, ये ऑफलाइन एक स्टूडेंट भेज रहे हैं, उन वहां से डाउनलोड करो, ठीक है। जब तक मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ, देखो, ग्रेटर देन के लिए हाईलाइट ऑल सेल्स इन द सेल्स कॉलम वेयर द वैल्यूज आर ग्रेटर देन $1000। $1000 से जिसकी जिसकी भी वैल्यूज हायर है उनको हाईलाइट करना है।
जस्ट गो एंड जस्ट हाईलाइट दोस कॉलम्स। तो एक काम करना, बस इनको ऑलरेडी हाईलाइटेड जो है ना, इनका कलर निकाल दो आप। ये एक्चुअली टेबल में कन्वर्ट हुआ है। टेबल से कैसे इंसर्ट में जाकर वो रेंज आती है। मैम इसमें एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही हुआ है, अगर हम क्लियर रूल्स करेंगे तो वो हाइलाइट्स चले जाएंगे। कंडीशनल, ये आप हाईलाइट निकालना चाह रहे हैं ना, इससे ये ग्रीन हाँ हाँ, ग्रीन, वही वही ये मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही हुआ है इसमें। मैंने एक बार ट्राई किया था तो वो मे बी क्लियर हुआ होगा। क्लियर रूल्स किया तो वो चले गए। हाँ हाँ, मे बी वैसे ही होगा। हाँ यस यस, मेरे को लगा कि वो कोई अलग हाईलाइट है। चलो ठीक है। कैसे मैम? नहीं, वो हाईलाइट कंडीशनल रूल्स में ही था। अच्छा, जैसे हाँ, रिमूव कर दिया। उनको रिमूव कर दिया। नो मैम, आपने रॉन्ग किया वो सेल्स। हाँ हम्म, हाँ चलो करो, ये सेल्स को हाईलाइट करो, उन सेल्स को जो 1000 से $1000 से ग्रेटर है। जिनको आ रहा है वो डायरेक्टली कर सकते, जिनको नहीं आ रहा है यहां से देखकर कर सकते हो आप। ग्रेटर देन 1000 है ना शायद, 1000, उनको हमें ग्रीन में करना है क्योंकि वो तो कौन सा स्कूल? ठीक है। तो अब देखो उसने हाईलाइट कर दिया उनको, उनको जो 1000 से ऊपर वाले हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, मैम रिबन एक्सेस नहीं होता। रिबन एक्सेस टूल बार। ये प्रोटेक्टिव व्ह्यू मध्ये आहे ना, त्याला एडिट व्ह्यू मध्ये टाका। डाउनलोड केली का तुम्ही? हो, तुम्हारे डाउनलोड स्क्रीन मतलब टेबल में इसको कॉलम पिक्चर प्लस टेबल कर दूंगा हटा जा ये हाइलाइट्स ना ऑलरेडी कर दिया निकाल हम कितने हां हाइलाइट्स का कंडीशन में फिर नहीं करना तो रिमूव क्लियर एंटायर शेप नहीं लगाना अंडर टेबल कर लो बिजनेस टेबल अच्छे कर ऑप्शन टेबल सिलेक्ट करो बरोबर सिलेक्ट करो आणि असं केलं तर नाही प्रोटेक्टेड व्ह्यू मध्ये ओपन होते ते। एकच मिनिट, फर्स्ट टाइम चला कधी झालं एकदा पुन्हा डाउनलोड करा, हे डिलीट करून टाका ही फाइल आणि पुन्हा डाउनलोड करा। ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन हो गया सबका। नाउ गो फॉर सेकंड वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग ऑर्डर्स बाय हाईलाइटिंग प्रॉफिट लेसर देन 0। जिसका भी प्रॉफिट लेस देन 0 होगा उन सबको रेड कलर में हाईलाइट करो। प्रॉफिट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट पे जाना है, लेस देन पे क्लिक करो,
0 रेड वाला ही रखना है। क्लिक ऑन ओके, ड्रैग ड्रॉप करो, फील फॉर्मेटिंग ओनली करो। अब जो भी लेसर देन 0 है उनको उसने हाईलाइट किया। निगेटिव इज ऑल्सो लेसर देन, क्योंकि ये लॉस में है, ये सब चीजें लॉस में जा रही है। ठीक है, हाँ हाँ उसमें भी ये ना, कौन सा यही बोल रहा है ना? हाँ उसमें भी कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन। मी डिलीट करून परत डाउनलोड केली हा तरी नाही झालं. असं कसं? आणि editing तुमचं पण नाही होते का? कोणाचंच नाही झालं एडिटिंग? होतंय ना? टेबल निघत नाहीये. टेबल फॉर्मॅट मधूनच निघत नाही. टेबलचा काही प्रॉब्लेम? टेबल फॉर्मॅटचा काही प्रॉब्लेम? दिवस नाही होत. परत लावून परतच केलं बाबा. एक काम करा, ज्यांचं होत नाहीये वो लोग कैगल से डेटा डाउनलोड कर लो। ये देखो, कैगल पे जाओ, सुपर स्टोर पे जाओ, यहाँ पर देखो ये डाउनलोड वाला है, बस वहां से डाउनलोड कर लो। डायरेक्ट लिंक कैगल पे जाओ, एक काम करती हूँ मैं, जिप फोल्डर अपलोड करती हूँ, वो एक बार देखो करके। थर्ड वन क्वेश्चन पढ़ो और क्या है वो दिखो। ये देखो, एक जिप फोल्डर भी मैंने अपलोड किया है ड्राइव पे, एक बार चेक करना। थर्ड वन क्वेश्चन अब टेक्स्ट के बारे में है, देखो टेक्स्ट के बारे में है। इन द कैटेगरी कॉलम you have to highlight those cells which contains word furniture। मतलब हमें उनको हाईलाइट करना है जहां पर फर्नीचर ये वर्ड लिखा गया है। तो अभी आपको हाईलाइट में टेक्स्ट वाला भी चीज आती है, यस। तो गो इनटू कैटेगरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, और उसमें देखो आपको एक रूल आता है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, text that contains, click on that, you will get one prompt, और यहाँ पे आपको डालना है फर्नीचर। अभी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहां पे फर्नीचर था इसलिए वो क्लिक हो गया। ठीक है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कोई दूसरा, अगर आपको कस्टम कुछ करना है खुद से, सो यू कैन गो फॉर दैट, या फिर ऐसे बॉर्डर भी कर सकते हो। लेट्स क्लिक ऑन ओके। अब उनको वो हाईलाइट करेगा जिनका जिनका फर्नीचर ऐसा नाम है। केस सेंसिटिविटी है, हाँ यहाँ पर भाई पूरा करना, ये पूरा ऐसा सिलेक्ट करो और फिर आपका बस वो फील फॉर्मेटिंग वाला चीज कर दो। इट विल फॉर्मेट एंड इट विल ओनली हाईलाइट, वो रेड बॉक्स में दिखेगा आपको जो जो फर्नीचर है, रेड बॉक्स में दिखेगा जो जो फर्नीचर है। करके देखो, टेक्स्ट वाला हमने एक भी नहीं किया था, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलो करके देखना है। केस सेंसिटिविटी रहेगा, हाँ एक्सेल इज अ केस सेंसिटिव। तो भी हो जाता, जरूरत नहीं पड़ती, बट वो क्या है ना, कभी कभी जब आप मोर रूल्स पे जाते हो ना, तब जब आप पूरा सिलेक्ट करते हो ना, उसमें मोर रूल्स में अप्लाई नहीं होता है, इसलिए फिर हम स्टार्टिंग इसी से करना। हुआ? मैम वो सभी के लिए नहीं हुआ, स्टार्टिंग के 2 के लिए हुआ, उसके लिए क्या करना है? असाइनमेंट नहीं ऐसा तो कहीं पर नहीं है। फर्नीचर का स्पेलिंग बराबर लिखा आपने? हाँ ये देखो ना, 2 के लिए हुआ। जितना मैंने सिलेक्ट किया था उन सबको किया उसने। एक बार क्लियर रूल्स करो और फिर से एक बार अप्लाई करके देखो, और नहीं हुआ तो आपका स्क्रीन शेयर करना, मैं बताती हूँ आपको। मैम जैसे हम जो नंबर्स के लिए अभी हम कर रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हम वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे नीचे, तो वो
ऑटोमेटिकली हो जा रहा था, तो ये टेक्स्ट में वैसे नहीं हो रहा है। होता Drag है, and drop। बट वो क्या हो रहा है ना, हमने उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ना, इसलिए नहीं हो रहा है वो। आप एक काम करो, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो नीचे तक का, और फिर हो जाएगा आपका, या तो फिर पूरा नहीं, कॉलम मतलब सिलेक्ट करके। मैंने कर लिया, मेरा हो गया वो। हुआ मैम ना? नहीं हो रहा, जी। स्क्रीन शेयर करूं? एक मिनट में मेरा स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, आप शेयर करना आपका स्क्रीन। क्यों नहीं हुआ, हम लोग एक बार देखते हैं। जो बाकी लोग हैं दे विल वर्क ऑन डेट वाली चीज, नहीं डेट वाला और ये बाकी है ना हमारा, मैं करती हूँ देखो। दूसरा डेटा नहीं है, डेटा हा ओपन नहीं हो रहा, ओपन डिलीट केला आणि तोच पडला। एक मिनट थांबा बघते मी। हाँ, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना आप? हाँ किया मैंने, ठीक है, किया है। शो हो अच्छा रहा। हाँ हाँ, लेट्स क्लिक ऑन टेक्स्ट रेड वाला बॉर्डर फर्नीचर। ओके, आल्या सोनू? क्लिक ओके। हाँ, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करो। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। हाँ, और नीचे पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ये एक्चुअली टेक्स्ट है और टेबल कंटेंट होने की वजह से वो पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए। अब इतना रहने दो फॉर नाउ। मैम ये टेक्स्ट वाला जो है वो पर्टिकुलर सेल के लिए ही काम करता है, राइट? ठीक है, आ गया, थैंक्स। आया? यस ठीक है, चलो यस, आप थैंक्स। आपका स्टॉप कर सकते हो स्क्रीन शेयरिंग। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ना है, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो हाईलाइट आज खत्म करना है, कल मेरे को ये नहीं, कल का बताना है मुझे, कल छुट्टी है आप लोगों को। हाँ, कल आप लोगों को छुट्टी है ऑनलाइन। टुमारो इज हॉलीडे फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ द स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है, हाँ न्यू ईयर के लिए सॉरी मैं भूल गई, क्या है कल मैं वो भूल गई। फिर फ्राइडे है बट सेशन, है फ्राइडे सेशन है आप लोगों का, फ्राइडे आप लोगों का सेशन है, 2 तारीख को सेशन है। ठीक है, लॉन्ग वीकेंड है इसलिए ऑफलाइन वाले घर मत चले जाओ। ठीक है, ये तो आप पर है, वैसे तो आप जा सकते हो। हाँ, अब चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन, डेट अकरिंग के लिए आपको एक ऑर्डर डेट नाम का कॉलम है, आपको उन ऑर्डर्स को हाईलाइट करना है, प्लेस्ड इन लास्ट मंथ, ठीक है। अब देखो उसमें पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पहले ऑर्डर डेट को देख लेती हूँ कैसे कैसे वो दिया है। तो अगर आप ऑर्डर डेट को देखोगे, लेट्स गो इनटू ऑर्डर डेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वहां पे दिया है 2020 नहीं 40 14 50 16 17 20, ऐसे आपको 4 5 1 2 3 4 5 इयर्स का डेटा इसमें दिया है। अगर एक प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द मंथ ऑल्सो। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है। देन क्लिक ऑन ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लास्ट मंथ का जो डेटा है उनको हाईलाइट करना है, मतलब उनके लिए करंट डेट कौन सी रहेगी, 2017, क्योंकि उनका उधर तक का ही डेटा है ना, 17 तक का डेटा है ना उनके पास में, 2017। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाती हूं मैं। लेट्स गो इनटू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन हाईलाइट, क्लिक ऑन डेट वाले पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन बताया था उसी में आपको बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप में ड्रॉप डाउन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। अब उन्होंने क्या बोला, लास्ट मंथ, अरे म्यूट पे रहो। फिर उसके बाद में लेट्स क्लिक ऑन द येलो फील विथ येलो, डार्क येलो टेक्स्ट, कोई भी फॉर्मेट कर दो, क्लिक ऑन ओके एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे फील फॉर्मेटिंग ओनली। अब एक बार चेक करो किसको किसको उसने हाईलाइट किया, किसी को नहीं किया क्या? लास्ट मंथ, ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, एक काम करना, यस्टरडे वाले को एक बार करो तो,
लेट्स क्लिक ऑन द यस्टरडे। मैम आई थिंक वो आज हाँ। के हिसाब से मतलब 2025 का लास्ट हाँ मंथ हाँ दिख रहा है। एक्चुअली उसका डेटा हमारे हिसाब से नहीं है ना, इसलिए वो बता नहीं रहा है। हाईलाइट, बट ट्राई तो करके देखो, अगर इन केस हमारे पास में 25 का डेटा होता तो ऐसा ही कुछ करोगे ना आप। नहीं ना, उसमें कस्टम वाला नहीं है ना, केस एक बार चेक करो तो। फिर आपको रूल्स में जाना पड़ेगा, मोर रूल्स, फिर उसमें आप लोग कर सकते हो। ये देखो ना, कस्टम का बात नहीं है ना यहाँ पर, कस्टम की बात नहीं है। फिर उसके लिए आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, डेट। हमने अभी तक डेट फंक्शंस देखे नहीं ना। हाईलाइट में कौन सा है, डेट अकरिंग का। हाँ ये देखो, ये जो डेट वाले फंक्शन है, वी येट टू डिस्कस दिस ना, क्योंकि जब आप कस्टम फंक्शन करते हो, मतलब जब हम लोग मोर रूल्स पे जाकर हम लोग जब करेंगे ना, तो यू हैव टू सिलेक्ट टू डेट, टू डे, और उसके बाद में फिर आपको लेसर देन ग्रेटर देन सिंबल यूज करके, फिर वो लेसर देन जब करते हो तो उसके पीछे वाले डेट्स को वो सिलेक्ट करेगा, ग्रेटर देन करते हो मतलब आगे वाले डेट्स को। तो अभी तक हमारे टेक्स्ट फंक्शंस बाकी है, तो फॉर नाउ ऐसा ही रखो। ये देखो, ये आपको यूज करना पड़ता है कब, जब आपका पुराना डेटा है। हाँ बट अगर आपके पास में 2025 वाला अगर डेटा होगा तो वो लास्ट मंथ का बराबर से कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको आप बाजू में रखो, जब हम लोग टेक्स्ट फंक्शन करेंगे, सॉरी डेट फंक्शन करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। डेट फंक्शन येट टू डिस्कस हमारे बाकी है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट वन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेट, नहीं, हाँ ये देखो, ये डुप्लीकेट के बारे में बताती हूँ। लास्ट 10 मिनट्स में डुप्लीकेट का खत्म करके हाईलाइट को खत्म करेंगे। देन डे आफ्टर टुमारो हम लोग क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम को इसी तरीके से पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो डुप्लीकेट का मतलब है ये चीज कि अगर समझ लो ये जो है, ये मार्क्ड प्राइस, दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। देन ये जो चीज है, दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू, ये जो चीज है, दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। और यूनिक का मतलब क्या होता है, लेट्स से कहीं पर 94 है, अब पूरी शीट में कहीं पर भी 94 रिपीट नहीं हुआ है, वो बन जाएगा आपका यूनिक चीज, ठीक है। तो अगर आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं, तो इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट फ्रॉम होल शीट, पूरे शीट में कौन से डुप्लीकेट है वो करना है, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस A2, शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट साइड राइट साइड वाला एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन साइड वाला एरो, ठीक है, ये कर लो। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट्स, डायरेक्टली जंप ऑन द डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक ऑन दैट। अब रेड कलर में चाहिए कि कौन से कलर में, वो आप चूज करो, एंड लेट्स क्लिक ऑन ओके। अब वो उन्होंने ना ऑलमोस्ट सब शीट को पूरा आपका रेड कर दिया होगा, क्यों, बिकॉज दिस क्वेश्चन, मतलब ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं तो रिपीट हुई है। देखो जैसे ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर रिपीट हुई है, ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं तो नीचे रिपीट हुई होंगी, ये तो ऑलमोस्ट सब तरफ रिपीट हुआ ही है, ठीक है। कुछ यही वैल्यूज है कि जो कहीं पर भी एंटायर शीट में रिपीट नहीं हुए, इसीलिए वो यूनिक की तरह काम कर रहे हैं। अब चाहो तो ये तो समझो एंटायर इसमें आया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सिर्फ एक ही कॉलम के लिए चाहिए, लेट्स क्लिक ऑन दैट वन कॉलम, और फिर आप लोगों को चाहिए वैसे हाईलाइट कर सकते हो। डुप्लीकेट चाहिए क्या, ओके, लेट्स क्लिक ऑन दैट। या तो पूरा भी सिलेक्ट किया, इसमें आपको पूरा भी सिलेक्ट किया तो चलेगा, ठीक है, इसमें आपने पूरा भी सिलेक्ट किया तो चलेगा, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 54 30 ये कॉम्बिनेशन को नहीं ना हमने सिलेक्ट किया, हाँ वो उसके लिए फिर आपको लिख मतलब खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्रिएट योर ओन रूल। मतलब इनका बोलना ऐसा है कि समझ लो मेरे को ऐसा अगर करना हो कि अगर ये 1 रो है, मतलब 970, और ये पूरा का पूरा एज इट इज अगर नीचे हो, तो मेरे को सिर्फ हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट ही करना पड़ता है, बट गो विद द मोर रूल्स, हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये सेकंड मेरा वही था, बट अभी बोला है तो
पहले ये दो ट्राई करके देख लो, फॉर वन कॉलम एंड फॉर होल शीट। जब आप ये करते हो कि ये वाला रो और ये वाला रो एग्जैक्ट अगर सिमिलर है, तभी मेरे को हाईलाइट करना है। यू हैव टू गो विद द मोर रूल्स। वो वैसे आपको दिया नहीं है इसमें। मैम वन टाइम एंटायर शीट के लिए करके दिखाओ ना, वन टाइम एंटायर शीट के लिए। क्या बोला आपने? एंटायर शीट के लिए ना, ये यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लो एंटायर शीट, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट पे जाना है और डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जो है पूरे शीट में जितने भी होंगे वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे बस एक कॉलम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल Z, और वो वही अभी जैसे मैंने किया ना, इस वाली कॉलम को पूरा भी सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, अदरवाइज कोई एक करके जैसे हमने अभी किया था तो भी चलेगा, डायरेक्टली वो डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करके, ठीक है। हॅलो मॅम. हाँ बोलिए। मॅम माझा प्रश्न असा होता की आपण जो तुम्ही आता शेअर केली सुपर स्टोअरचा डेटा सेट, त्यामध्ये डेटा जास्त आहे. जेव्हा आपण Yes. कंडिशन लावतो तेव्हा आपण दिलेली कंडिशन क्रॉस चेक करणं आपल्याला नेसेसरी आहे का? बिकॉज डाटा जास्त आहे नहीं, त्यामध्ये. नेसेसरी तो नहीं है, बट एटलीस्ट 3-4 केस में आपको मतलब करके दिखाओ ना क्रॉस चेक। अगर 2-4 इसमें हो रहा है तो ऑब्वियसली बाकी इसमें भी हो ही जाएगा वो, ठीक है। हॅलो. हाँ यस। बट मॅम व्हॉट इफ ते स्टार्टिंगला नाही झालं आणि एकदम खाली झालेलं असेल ते सेल्सच्या, तर मग ते हाँ, स्क्रॉल डाउन वो तो फिर जोपर्यंत. आपके, हाँ वो तो फिर आपके रूल्स पे है। इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर रूल। अभी आप किस तरीके से करते हो वो आप पे डिपेंडेंट है ऐसा। तभी तो मतलब ये एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों में ऐसे कभी होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कभी। बट क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपके पास में दूसरा कोई तरीका नहीं है। बट मतलब जैसे छोटा डेटा है तो चलो कर लेते हो आप, बट बड़े डेटा के साथ में क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास में कोई चीज नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ऑर्डर आईडी के लिए आप हाईलाइट कर सकते हो, चेक द ऑर्डर आईडी कॉलम सुपर स्टोर के लिए फॉर एनी पोटेंशियल डुप्लीकेट्स टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि कभी भी ऑर्डर आईडी नेवर एवर बी रिपीटेड। अगर रिपीटेड लग रही है, ये देखो जैसे ये चीज है ये रिपीटेड लग रही है, ठीक है, तो यहां तक की तो मुझे लग रही है रिपीटेड, ठीक है, तो ये लोगों को वो हाईलाइट करके देगा, ठीक है। तो वैसे होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, तो इसको बस क्लिक करो, कंडीशनल आ गया, हाईलाइट, हाईलाइट एंड डुप्लीकेट, बस। तो ये अभी सब डुप्लीकेट को हाईलाइट कर देगा। और ये जो डुप्लीकेट है, ये जो डुप्लीकेट अभी जो हाईलाइट हुए थे, तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि कभी भी ऑर्डर आईडी नेवर एवर बी रिपीटेड, कभी भी ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ वहां पे हुआ है, सो देयर आर सम केसेस, क्योंकि वो एक ही बंदे ने खरीदे, मे बी ऐसा कुछ होगा, है ना, कुछ ऐसा कंसेप्ट है। यस, कस्टमर आईडी सबका सेम है, ईयर सबका सेम है, ये ऑर्डर आईडी अलग अलग है। हाँ मे बी ऐसा भी कुछ होगा, एक ही दिन का भी है, ठीक है। तो वो हाईलाइट हो चुके हैं, तो इसमें से आप लोग उनको हाईलाइट कर रहे हो कि जो मतलब वो कस्टमर्स है वो कि एक से ज्यादा ऑर्डर आपके पास में प्लेस करते हैं, उनको मे बी यू कैन गिव ऑफर्स, यू कैन गिव देम डिस्काउंट्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ये था मेन। अब हमारा एक चीज बचा है, फर्स्ट वन हमारा बाकी है कि अगर ये एक पूरा रो अगर डुप्लीकेट हो नीचे के लिए, तो हाउ यू कैन गो फॉर दैट यू कैन गो फॉर मोर रूल्स। मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूं, आपको ये डुप्लीकेट का फाइंड आउट करके लाना है कि किस तरीके से अगर इन केस ये चीज मतलब ऐसी के ऐसी अगर रिपीट हो 970, ये ऐसा के ऐसा रो एज इट इज अगर नीचे हो मतलब रिपीटेड,
तो हम लोग कैसे करेंगे डुप्लीकेट के लिए? एक हिंट देती हूं, आपको रूल्स में जाकर खुद का रूल क्रिएट करना पड़ेगा फॉर डुप्लीकेट, बट एक बार देखो कैसे और कर, ठीक है? बट वो रूल क्या रहेगा, दैट इज द मेन थिंग। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम लोग डे आफ्टर टुमारो देखेंगे, फ्राइडे, ठीक है? आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स पे काम किया, और ऑलमोस्ट हर एक को हमने टच तो करके आए हैं हम लोग, हर एक का एक एक क्वेश्चन तो किया है। नाउ डे आफ्टर टुमारो सेम वे टॉप के लिए करेंगे हम लोग, सेम वे टॉप के लिए करेंगे, ठीक है? तो जैसे इसके लिए भी और सुपर स्टोर के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। टॉप के लिए 3 या 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। फिर बाकी कुछ नहीं, बाकी एक दिन में आपका काम है। बाकी डेटा बार्स वगैरह एक दिन में हो जाते हैं, उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगे। ये हाईलाइट और ये दोनों के लिए ही हमको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है? अभी ऑनलाइन अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ अभी, आपका जाने। हाँ, मैं